चरण स्पर्श गुरु माँ। मैंने आपसे पिछले महीने 28 तारीख को काली साधना का जाप लिया था, मंत्र लिया था। माँ, तब से मैं काली माँ की तो साधना करती आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ पिछले बृहस्पति को दोपहर 1:30 बजे घटित हुआ है, जब मैं अपने साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही थी, जो मैं 4 सालों से करती आ रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। माँ, अचानक से मुझे पाठ के बाद साईं बाबा सामने आए। उन्होंने ये कहा कि बेटी, आज से मैं तुम्हारा सिद्ध हो गया हूँ। मैं अब तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ हर समय रहूँगा। माँ, आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि मेरे अपनी पर्सनल फैमिली में मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, हम सब साईं बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत सालों से मानते हैं। तो उस दिन पता नहीं ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बस साईं बाबा आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अंग संग रसाए हूँ, अब मैं सिद्ध हो गया हूँ। तो माँ, क्या ऐसा हो सकता है? और माँ, मुझे एक बार वाराही माँ का भी सवारी आई थी, जो हमारी कुल देवी हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को संदेश दे के गई हैं। तो मैं आपको बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद कहना चाहती हूँ माँ। ये सिर्फ़ सिर्फ़ आप ही के सानिध्य में ये सब हो पाया, वरना आज दिन मैं भी भटक रही थी। धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद। और माता, मुझे साईं बाबा से ये ज्ञात हुआ कि वो श्री विद्या साधक हैं, जो आज दुनिया उन्हें गलत समझ रही है। लेकिन ना वो मुस्लिम है, ना वो हिंदू है। वो सिर्फ़ हम लोग को जोड़ने के लिए इस दुनिया पे उनका अवतरण हुआ था। तो कृपया लोग उन्हें गलत ना समझें, वो तो श्री विद्या साधक थे। माँ, मेरे को मैंने जब आपसे काली माँ की साधना ली थी और उसका अनुष्ठान कर रही थी मैं, तो मुझे 2 दिन पहले 2 दिन तो मेरा दिया जो मैंने जलाया था वो तक बुझ गया और मुझे तरह-तरह के बहुत डरावने एक्सपीरियंस हो रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन तीसरे दिन पे अचानक से माला जाप करते-करते किसी ने मेरी माला को पकड़ लिया, मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे आगे जाप करने नहीं दे रहा था। वो मुझे ये कह रहा था कि मैं तुम्हें कैसे जाप करने दूँगा? तो तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम जाप कर लोगी? लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना, मैंने माला फिर भी धीरे-धीरे मनका को हिलाने की पूरी कोशिश की। माँ, अचानक से कहने लगा, अब तुम्हारा अंधेरा कर दूँगा। और बस नहाने से पहले मेरे नाक की जो रिंग खो गई थी, तो मुझे वही याद दिलवा रहा था कि देखो, मैंने तुम्हारे नाक की रिंग खो दी है। उठो, उठो, जाओ जल्दी ढूँढो। लेकिन वो हर तरीके से प्रपंच फैला रहा था, जिससे कि मैं साधना के दौरान उठ के उसकी बातों में आ जाऊँ। फिर चौथे दिन पे फिर वो अचानक आया और कहने लगा, अब तुम साधना नहीं कर सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर की साधना नहीं कर सकती हो यहाँ पे, हम सत्संगी हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों? मैंने तो काली माँ का अनुष्ठान लिया, मैं तो करूँगी। और फिर उसने ये साबित किया कि देखो, सामने काली माँ बैठी है, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगी मेरा। मैंने जैसे काली माँ की तरफ देखा, तो उनके साथ काल पुरुष खड़ा था और माता ने उनका सर पकड़ा हुआ था। तब उस काल पुरुष ने बताया कि कुछ, यानी हम लोग वैसे तो सिंधी हैं, पाकिस्तान से हैं, लेकिन यहाँ माइग्रेट हुए थे 1947 के बाद। अब हमारे पूर्वज पता नहीं वहीं के थे, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञात हुआ है कि शायद हमारे बहुत सारे लोग सामूहिक, उन लोग का हत्या हुई है या ख़त्म हुआ है किसी, यानी इस इंसिडेंट में कुछ पता नहीं पड़ा, लेकिन वो साथ के साथ गए हैं तो काल पुरुष ने ले गए थे। तो वो सब यही चाह रहे थे कि कैसे भी, यानी उनका या तो मुक्ति हो जाए और या तो उन्हें ऐसे ही उनके हाल पे छोड़ा जाए। लेकिन मेरी माँ ने मुझे वही रंग दिखाया कि नहीं, वो काल पुरुष को भी अपने साथ ले गई और पूर्वजों ने जाते-जाते, वो सफ़ेद कलर की पोशाक में थे, उन्होंने जाते-जाते हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा अब भला ही होगा, क्योंकि तुम एक ऐसी बहू हो जिसने जो है हम सबको मुक्ति दिलवाई है काली माँ के ज़रिए। क्योंकि ये सत्संगी हैं तो तो गुरु माँ, ये लोग मेरे ससुराल वाले यहाँ तक कि श्राद्ध वग़ैरह भी नहीं करते। तो हम तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ काली माँ ही आई हैं और उन्होंने ये काम मेरा पूरा किया कि मुझे मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद दिलवाया और मेरे पितरों का पितृदोष मिटा दिया। माँ, ये सिर्फ़ आपकी साधना का ही यानी कारण है, वरना हम लोग की औकात नहीं थी
ऐसा कुछ करने की। शायद जन्मों से हम हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ भुगतती आ रही हैं और आगे भी भुगतती है, अगर आपका ये आशीर्वाद ना होता। धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद।